विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज बात करेंगे विधाता की, लेख की, किस्मत की, प्रारब्ध की। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जन्म से छठे दिन विधाता आते हैं और बालक की किस्मत लिखते हैं। उसे हम छठी पूजा कहते हैं। कर्म का फल विधाता को पता होता है और वो वैसे ही हमारी किस्मत लिख देते हैं। फिर हमारी कुंडली बनती है और ज्योतिष विद्या के द्वारा किस्मत पढ़ने की कोशिश की जाती है। माया में फंसा जीव मृत्यु से डरता है और उससे बचने का उपाय सदियों से ढूंढ रहा है। व्यास जी के एक शिष्य का नाम दास था। दास ने व्यास जी से पूछा कि मेरी मृत्यु कब होगी। व्यास जी ने कहा कि मृत्यु के विषय में जानने को क्या आवश्यकता है, पर दास नहीं माने। तो दास को लेकर व्यास जी यमराजा के पास गए। यमराजा से पूछा कि मेरे शिष्य की मृत्यु कब है। यमराज ने कहा कि मैं जानता नहीं हूँ। मेरे मृत्यु जो है, मेरे मंत्री जो हैं मृत्यु जो जानते होंगे। दास, व्यास और यमराज तीनों मिलकर मृत्यु देव के पास गए और पूछा कि दास की मृत्यु कब है। मृत्यु देव ने कहा कि ये बात मैं भी नहीं जानता। मुझे आज्ञा मिलती है और मैं उसमें अमल करता हूँ। ये बात विधाता जानते होंगे। तो चारों जन मिलके पहुँचे प्रारब्ध देव के पास। विधाता ने कहा कि दास व्यास जी का शिष्य है, इसलिए मृत्यु को ठगा जा सके, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है कि व्यास, दास, यमराज और मृत्युदेव ये चारों मिलकर जब मेरे पास आए उसी क्षण दास की मृत्यु होगी। आप लोगों ने एक साथ मेरे पास आके दास की मृत्यु मांगी और उसी क्षण दास की मृत्यु हो गई। रामायण में भी लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण ये ईश्वर के हाथ में है, इसे टाला नहीं जा सकता है। संपत्ति और संतति पूर्व कर्म पर आधारित है। किस्मत में जो होता है वही मिलता है। किस्मत कर्म से बनती है, इसलिए हमें नित्य सत्कर्म करना चाहिए। ऐसी ही बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।